देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30th पोजीशन पे। सेकंड मेथड भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ओके, 29 क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी आपके साथ शेयर करना है। अभी कुछ बात नहीं सुनी जाएगी अंश, पहले क्वेश्चंस होंगे। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। तो जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो नंबर है वो डबल हो जाता है हर घंटे के बाद। ठीक है, अब ये देखिए कि 30 बैक्टीरिया थे ओरिजिनली, तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद वो कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे आफ्टर 1 आवर। फिर उसके बाद वो डबल होंगे तो कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। फिर डबल होंगे तो 240 हो जाएंगे। फिर डबल होंगे तो 480 हो जाएंगे। फिर डबल होंगे तो 960 हो जाएंगे, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर, 120 आफ्टर 2 आवर, 240 आफ्टर 3 आवर एंड सो ऑन। तो हमें निकालना है एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 आवर कितने होंगे। तो वैसे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, आफ्टर 2 आवर्स दे विल बी 120। आफ्टर 4 आवर्स, क्योंकि ये एक जीपी बन रही है तो A4 का मतलब होगा AR क्यूब। और आप देख सकते हैं A की वैल्यू 60 है, R की वैल्यू 2 है, तो सॉल्व करिएगा तो आपके पास 480 आ गया। फिर कहते हैं व्हाट विल बी द नंबर आफ्टर n आवर्स। तो n आवर्स के बाद होगा AR n-1। तो A की वैल्यू है 60 इंटू R की वैल्यू है 2 raised to power n-1 will be the number of bacteria after n hours। ठीक है, और इसे चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हमने 30 लिखा, एक हमने 2 और लिख दिया, और साथ में 2 रेस्ट पावर n-1 है। तो क्योंकि नहीं नहीं हर्ष, नहीं बेटा 60 नहीं होगा। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि 1 घंटे बाद डबल हो जाते हैं। तो यहाँ हमने जो मेंशन करा है वो ये है, आफ्टर 1 आवर दे विल बी 60। तो 1 घंटे में डबल हो जाते, तो 1 घंटे बाद वो डबल हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। नहीं, आप थोड़ा लैंग्वेज को देखो बेटा। लास्ट वाला, लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ। वैसे तो देखो लास्ट वाले में क्या करना था कि लास्ट वाले में हमें यही आंसर देना था, बस सिर्फ ये। बट क्या है, अभी हमारे बीच अनुष्का ने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ था तो मैंने ये बता दिया। अदरवाइज आपका आंसर ये काफ़ी है। हाँ, अगर इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो पहले मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल वाला, बिल्कुल यही AN वाला, यही आपका आंसर है। ठीक है, सिर्फ ये 60 इंटू 2 रेस्ट पावर n-1। इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये कौन है भाई? मोदी। मोदी के नाम से कौन आया है ये आज? एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं बेटा बाहर कर दूंगा तुम्हें काव्य, अगर ये मोदी और केजरीवाल के नाम से एंट्री ली तो। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी। हाँ बेटा, नव्या ये फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ चलो एक बार, कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है
जैसे एपी में होता है ऐसे जीपी में होता है, वो होता है ARN-1, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म होती है और आर होता है कॉमन रेशो। जिस नंबर की मल्टीप्लाई होती जा रही है, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, आप देखो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो आर की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, A60 क्यों लिया यश बेटा? आफ्टर 1 आवर कितने बैक्टीरिया होंगे मुझे बताओ? आफ्टर 1 आवर कितने होंगे? ओरिजिनली 30 है, दैट्स ओके, बट आफ्टर 1 आवर कितने होंगे मेरे लाल? तुम कभी कभी पूछते हो तो तुम्हारी बात ध्यान से सुननी पड़ती है बहुत ज्यादा। ओके, इज दैट फाइन? आफ्टर 2 आवर 120 इज ओके? इज देयर एनी कंफ्यूजन? अरे यस सर, क्या कंफ्यूजन है बताओ? बोलो 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 बेटा। अच्छा, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, राइट। गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूजल, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ी थी उस क्वेश्चन में? इंग्लिश क्या थी? उसमें लिखा था डबल एवरी एवरी आवर। तो 120 का डबल क्या होता है? प्लस के लिए नहीं बोला था बेटा, डबल के लिए बोला था। ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने ये बात आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। कि आपके पास देखिए अमाउंट है 500, इनिशियल अमाउंट इज 500 रुपीज, और आफ्टर 10 years, तो नंबर ऑफ ईयर्स है आपके पास 10, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, और ये कंपाउंड हो जाता है एनुअली। तो बताइए अमाउंट कितना होगा? अगर आपको याद हो, अमाउंट का फॉर्मूला होता था P1 + R/100 रेज़्ड टू द पावर n। इज दैट ओके? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? कंफ्यूजन बता दीजिए, ऑब्जेक्शन की बारी थोड़ी देर में आ जाएगी आपके। आपकी वॉइस बीच बीच में रुक रही है। हाँ जी, वॉइस रुक रही है। मुझे लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए वैसे, क्योंकि नेटवर्क बढ़िया है, क्वालिटी ओके है। जिसके लिए ऐसा हो रहा है उसके यहाँ पे नेट में इशू आ रहा होगा। आज तो मुझे पता है कि अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सब बच्चों ने बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया इस बात को। और आप देखिए हमारे पास ये क्या आया, 500 के साथ सिंप्लीफाई करो तो 0.1, और ये हो गया 1.1 की पावर 10। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे बताएं बच्चे, यश वर्मा जी, क्या आपको ये सॉल्यूशन सही लग रहा है या गलत लग रहा है? जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड प्रज्ञान। गुड, चलिए जी, इसे आगे भी सॉल्व कर सकते तो कर लो सुजल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, सर हम अमाउंट ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यही तो फॉर्मूला होता है आई थिंक। फिर कैसे लिखते हैं? हम्म। रुद्राक्ष बेटा, क्या बात समझ में नहीं आई बताओगे? क्या बात समझ में नहीं आई? थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताओ। सूजल सॉल्व नहीं करना ना हो पाएगा तुमसे। कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है ना, बिल्कुल। आप देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है बेटा इंग्लिश में कि कंपाउंड ही करना है। आप देखिए वर्ड लिखा हुआ है कंपाउंडेड।
यस, अब आया है क्वेश्चन यहाँ पे। अंश गौड़ बेटा वेरी गुड, मिशिता वेरी गुड। ये कौन कलाकार है? देखिए, क्वेश्चन ये है कि इसमें जीपी का या क्या यूज हुआ। तो क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा होगा कि इस फॉर्मूले की डेरिवेशन जीपी से होती है? और वैसे समझाने की बात मैं आपको बता दूं। हाँ, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि आप सोचो अगर 1 साल बाद का उन्होंने अमाउंट पूछा होता, सिर्फ 1 साल बाद का, तो क्या आपका अमाउंट ऐसा होता या नहीं? अरे कैलकुलेशन में मत जाओ, लॉजिक पे रहो। और अगर 2 साल का पूछा होता, अंश गौड़ एंड मिशिता जैन, और अगर 3 साल का पूछा होता तो ये होता या नहीं? आराम से सोच समझ के बताओ। और अगर 4 साल का पूछा होता तो ये होता कि नहीं? तो जितने साल बाद का भी पूछा तो यही होता चला जाता। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है रुद्राक्ष। तो आप ये देखिए कि क्या ये जीपी है या नहीं, क्या ये जीपी है या नहीं। तो पता चल गया जीपी का इसमें यूज हो रहा है या नहीं। ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है, ये फर्स्ट टर्म है। अब मल्टीप्लाई किसकी हो रही है? 1+r/100 की। यहां तक ये बात समझ में आई है या नहीं? मैं अब भी चाहता हूँ कोई बच्चा डाउट पूछे। अभी भी मुझे लगता है इसमें डाउट बनाया जा सकता है। इज देयर एनी खिलाड़ी बच्चा हु विल आस्क द डाउट? जीपी के हिसाब से n-1 होना चाहिए। एक बार बताओ। अगर ओके मिशिता, अगर फर्स्ट टर्म, आप ये देखो फर्स्ट टर्म 4 है, गलत चीज। अगर फर्स्ट टर्म 4 है, फिर नेक्स्ट टर्म 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, तो ये तो 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 4 है, ये 2 5 है। आपको नहीं लगता फर्स्ट टर्म 2 होनी चाहिए थी? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा है जो कुछ भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग एन एक टर्म डिसाइड होती है। एन एक टर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म डिसाइड नहीं हो रही। ओके, यही प्रॉब्लम अभी बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन में आई थी। फर्स्ट टर्म को 2 स्क्वायर ले लेंगे, तो अगर फर्स्ट टर्म में पावर 1 आ रही है तो आप देखो नेक्स्ट में तो 2 आएगी आएगी, फिर 3 आएगी आएगी। इज दैट ओके मिशिता? बताओ बेटा जल्दी से। हर्ष, अमाउंट में प्रिंसिपल इंक्लूडेड ही होता है, ये तभी आता है आंसर। ओके, चलिए जी। अब हाँ, अम्मी से कुछ पूछो बेटा जल्दी से, मुझे उम्मीद थी कुछ आना चाहिए तुम्हारे यहाँ से डाउट। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फिर कुछ। जल्दी से बेटा कुछ बोलोगे, कुछ बात तुम्हारे मन में हो। यश वर्मा। नो अंश गॉड। सर एपी भी तो हो सकता है। ओके, चलिए। प्रज्ञान, पर बताऊं क्या? जल्दी से ये पूछा करो, ये मत बोला करो सारा का सारा बता दो सर मेरे को चैप्टर समझ में नहीं आया, मुझे एक्सरसाइज समझ में आई। ये कोई डाउट नहीं था। क्या पूछना है ये बताओ। डाउट स्पेसिफिक और स्टेप स्पेसिफिक होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। आप डॉक्टर की दुकान में जाते हो, एक बात बताना प्रज्ञान, जब आप डॉक्टर की दुकान में जाते हो तो आप ये कहते हो मैं बीमार हूँ मुझे मेडिसिन दे दो, या आप बताते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है तब मेडिसिन लेना चाहते हो? जल्दी से बताना आंसर, या कंफ्यूजन है आपको? आज बेटा आपके नेट में दिक्कत हो रही होगी इसलिए क्रैक हो जाती है वॉइस। ओके, 2 की पावर 1 कैसे आया? ये 1 नहीं आया, मैं पूछ रहा था, ये कोई तो क्वेश्चन था, ये थोड़ी आया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 तो मैं पूछ रहा था बेटा, एक क्वेश्चन पूछा था। हम्म। आनंद ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इंटरनेट में इशू हो। अगर यहाँ पर 35 पार्टिसिपेंट हैं और उनमें से 32 के लिए नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर होगी? 32 को आवाज अच्छी आ रही है और 2 को नहीं आ रही, तो गड़बड़ तो मेरी तरफ से हुई ना। राइट। देखिए अभी भी मुझे इसमें कुछ आपको बताना है, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा आराम से, अगर समझ में आए तो समझना। और ये बच्चे जो थे ना जिन 3 का मैंने नाम लिया था उन्हें ये बात पूछनी चाहिए थी मुझे लगता है, बट कोई बात नहीं। अंश, ओके, सुनो, बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनना। आई थिंक 5th या 6th क्लास में था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों को याद होगा, वो फॉर्मूला होता था P/R/T/100, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था, यस और नो? जल्दी जल्दी से बताते चलो। ओके, याद था। अब सुनो, जैन साहब, ऊर्जा भी बोल रही है, आपने किसी को 500 रुपीज दिए और आपने कहा कि भैया आप मुझे 10% का, आप मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, ठीक है? आप 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि अगर आपने नहीं दिए तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। कंपाउंड होने का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करके इंटरेस्ट लगेगा। ये बात सबको पता है, कंपाउंडेड का मतलब मालूम है। सिंपल इंटरेस्ट में इनिशियल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करके उस पर इंटरेस्ट लगता है। इज दैट ओके? तो आप ये देखो, 1 साल बाद आप उससे कितने रुपए लोगे? आप उससे कहोगे ऐसा है भाई, एक तो आप मुझे दो 500 रुपये, प्लस 500 रुपये का 10% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट भी दोगे। अब देखो यहाँ से अगर मैं 500 कॉमन लूं, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, तो 1 साल बाद मिलने वाला अमाउंट ये आएगा या नहीं? और 500 क्या था आपका? प्रिंसिपल। 10 क्या था आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर 1 ईयर आपका ये अमाउंट आया या नहीं? देख के बताओ, आज डेरिवेशन सीख रहे हो तुम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहाँ से आया था? ओके, अब देखो, ये आपके पास हो गया। सुजल, तुम कैसे जैनी आदमी हो? आप जब उससे पैसे वापस लोगे तो आप उससे कहोगे मुझे इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे दे, 500 रुपये देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, या आप उससे कहोगे भाई पहले तो दे मेरे 500 रुपये और फिर मुझे दो आप इंटरेस्ट। सही बात है गलत बात है? जल्दी बताओ, वरना बेटा घर में खबर पहुंच जाएगी। अब कैसे सही बात हो गई? जब खुद पे पड़ी तो तुरंत पैसे याद आ गए तुम्हें?
अब सही बात है, तो 500 रुपये भी लेंगे प्लस इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन उसने नहीं दिए, लेकिन उसने नहीं दिए, तो अब आप क्या कहोगे? बोले भाई ऐसा है, अगली साल आप उससे क्या बोलोगे? कहोगे भाई अब जो इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान से सुनना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। अब अगली बार ये सोचोगे कि भाई वो 1 साल बाद फिर आया, आपने कहा भी ऐसा है, पिछले साल के ये बनते थे, एक तो ये दे, प्लस इस अमाउंट पर, इस ये जो रुपए थे मेरे, इन पर 10% का इंटरेस्ट, तो ये पी आर टी अपॉन 100। तो आप उससे नेक्स्ट ईयर ये लोगे। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था इसमें जीपी का क्या यूज। आप देखिए यहां से 1 बचा और आगे क्या बचा। अरे ये मैजिक हो रहा है, अगर किसी को ये मैजिक समझ में आ रहा है तो ये बहुत बहुत बढ़िया मैजिक हो रहा है आपके सामने। 2 साल बाद आप देख रहे हो ये आ गया, अगली साल लेंगे तो पावर 3 आ जाएगी, एंड फिर नेक्स्ट ईयर लेंगे तो ये आ जाएगी। तो आप देखो क्या ये जीपी है या नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जीपी में आया है। चलो बस इतना ही बताऊंगा, बहुत पूछ लिया आपने। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ आसान क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है 10th क्लास में सब पास होंगे। आई होप सब 10th पास करके ही यहाँ पर होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जिसने एडमिशन लिया हो इस हिसाब से कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं फेल सीधे 11वीं करें। हाँ यश, लगा देना, या 1 2 3 पावर करके जैसे मैंने कराया था वो कर देना। ओके, वो लगा रहता है ना, पास नहीं तो पैसे नहीं। ऐसे तो नहीं पास हो क्या है कोई बच्चा यहाँ पर। ओके, अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या होते हैं। एक रूट होता है अल्फा, एक रूट होता है बीटा, और अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन 8 है। एम का मतलब हम नहीं बता रहे सुजल, छुट्टी तुम करो, हम थोड़ी बताएंगे सारा का सारा। और अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन आपके पास 5 है। तो ज्योमेट्रिक मीन के बेस पर अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 25, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 16। तो आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 0 ही आएगी। क्या लगता है 0 आएगी कि नहीं आएगी? 0 ही आएगी ना, क्यों सुजल? 0 आएगी पक्का? यस, बिल्कुल सही। सब बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल हमारी 0 ही आएगी। आप कंफर्म कर लो, आज आज ही हमने कसम खा ली है कि 0 ही आएगी। नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन किस किस को आता है, करवाया हुआ है हमने। अरे तुम सब कुछ 0 ला सकते हो सुजल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कहते हैं ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अभी पढ़ रहे हैं बेटा तान्या, प्रभु इच्छा तक चलेगी क्लास, क्लास चलेगी प्रभु इच्छा तक। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स।
तो देखिए आपके पास ये है फर्स्ट टर्म, फिर आई सेकेंड टर्म, फिर आई थर्ड टर्म, फिर आएगी फोर्थ टर्म। आप देखो फर्स्ट टर्म, हाँ अम्मी जी अभी बताएंगे बेटा। आप सही कह रहे हो बट उसमें कुछ करना है। बिल्कुल आदित्य कर दो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो प्रभु को भी आता है। ओके। हाँ आर्यन कह रहे हैं कि प्रॉब्लम मेरे हेडफोन में है। सुनो आप ही देखिए, फर्स्ट टर्म में कितने सेवन है? एक। सेकंड टर्म में कितने सेवन है? दो। थर्ड टर्म में कितने सेवन है? तीन। फोर्थ टर्म में कितने सेवन है? फोर। तो nth टर्म में कितने सेवन होंगे? nth टर्म में कितने सेवन होंगे? n टाइम्स होंगे। और जब भी रिपीटेटिव, सबकी चैट मेरे पास पहुंच रही है अर्जुन पाठक जी, बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब भी रिपीटेटिव डिजिट का क्वेश्चन हो सबसे पहले तो उसे वन बनाओ। जैसे ही आपने वन बनाया, देखो नव्या बेटा तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, तो आपके पास आया वन वन वन, फिर आया वन वन वन, फिर आया वन 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 वन, और ये चलता जा रहा है, लास्ट में आएगा वन 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 वन। कितनी बार? एन टाइम्स। बेटा आपको नव्या हम बताएंगे, मुझे पता था आपको इस चैप्टर में दिक्कत आएगी, बट कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, 3-4 क्लास तक एडजस्ट करो कैसे भी। इसके बाद जैसे ही आपका वन बनता है तुरंत नाइन बनाओ। क्या ये क्वेश्चन हमने पहले कराया हुआ है या नहीं? सच सच बताओ सब बच्चों। लो एक बच्चे ने आंसर भी निकाल दिया। तो नाइन की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में और नाइन से डिवाइड करा, तो ये बन गया नाइन। फिर आया नाइन नाइन, फिर आएगा नाइन नाइन नाइन, फिर आएगा नाइन 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 नाइन, और लास्ट में वन 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 एन टाइम्स है, तो नाइन नाइन कितनी बार होगा? ये भी आएगा। सूजल तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा, तुम दुष्ट हो, पहले छुट्टी करते हो उसके बाद हमसे पूछते हो, हम नहीं बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, दुष्ट तुम्हारे लिए करा रहा हूँ एक बार और मैं। देखिए इसके बाद क्या मैं नाइन को 10 की पावर 1 कर सकता हूँ? क्या 99 को 10² - 1 कर सकता हूँ? क्या 999 को 10³ - 1 कर सकता हूँ? अब देखो ये थर्ड टर्म में 3 पावर, सेकंड टर्म में 2 पावर, फर्स्ट टर्म में 1 पावर, फिर आएगा 10⁻⁴ - 1। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो 9 की तो मल्टीप्लाई कर दी और ये वाला 9 बाहर लिख दिया। ओके, ऊपर 9 की मल्टीप्लाई कर दी और 9 से डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात। और जब लास्ट टर्म होगी तो उसमें आएगा 10⁻n - 1। अब मेरे पास एक ब्रैकेट है जिसमें लिख सकता हूँ मैं 10, 10 का स्क्वायर। तो 10 10 वालों को तो मैंने एक साथ लिख लिया, 10⁻n। और 1 1 को मैंने एक साथ लिख लिया। 1 कितनी बार आएगा? 1 भी आएगा n टाइम्स। आप देखो ये 10 है, फिर 10 की मल्टीप्लाई, फिर 10 की मल्टीप्लाई, तो ये बन गए जीपी। और जीपी का सम होता है ARn - 1/r-1। अच्छा 1 को 3 बार ऐड करो तो 3 आ जाएगा, 10 बार ऐड करो तो 10 आ जाएगा, n टाइम्स ऐड करो तो n आ जाएगा। सुजल तुम पूछते रहो बेटा, मैं सुन ही नहीं रहा तुम्हारी बात आज। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 70/81
10 raised to power n minus 1 or 7n upon 9 is your answer. छुट्टी करने वाले बच्चों के लिए मेरे पास कोई रहम नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन अभी बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं कराया। सेकंड पार्ट, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। 70/81 कैसे आया? मल्टीप्लाई कर लो ना 7/9 की। 90 बेटा, 7/9 की मल्टीप्लाई करो आप। ये देखो ना, कहाँ गया ये? 7 की मल्टीप्लाई 10 में हुई 70 आ गया, 9 की 9 में हुई आ गया। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन हमने कंप्लीट नहीं कराया है। देखो, मैंने एक बच्चे से बोला, सर अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, ये आगे तक भी सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बस इतना ही करना है, इतना काफी है आप लोगों के लिए, और ज्यादा सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। अ पेरेंट्स, अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स, फोर ग्रैंड पेरेंट्स, एट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। तो आप देखिए, अपने आप को भी काउंट करना है। तो पहले तो 1, वो खुद, उसके पेरेंट्स हुए 2, फिर हुए 4, देन गए 8, फिर हुए होंगे 16 एंड सो ऑन। तो उन्होंने कहा है सबका बताओ, टोटल मिला के बताओ। तो ये एक जीपी है, यस। इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? एक से ज्यादा हुआ तो एक से ज्यादा लिख लेंगे। आज अभी तो जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास 10, और आपको उनकी काउंटिंग निकालनी है, तो टोटल निकालना है। S10 क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? ARN-1। ये फॉर्मूला होता है। न्यू स्टूडेंट्स में हमारे पास एक तो प्रज्ञान है, नव्या है, A:2। ओके, नंबर ऑफ एंसिस्टर, सही बात, सुनो वे सुनो, बिल्कुल सही है, उन्होंने नंबर ऑफ एंसिस्टर पूछे हैं ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। ये ओन वर्ड भी तो लिखा है, ओन वर्ड भी तो लिखा हुआ है इसमें बच्चे। ठीक है, अब ओके, बट प्रीसीडिंग, सही बात है, तो उसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो शुरुआत यहाँ से होगी। तो आंसर आएगा 2 लिखा, हटा दिया हुआ है, सब हटा दिया हमने। ठीक है ठीक है, तो 2 आया, आर की वैल्यू आ गई 2, पावर में आ गया 10, माइनस में आ गया 1, अपॉन में आया 2 - 1। तो 2 × 1 0 2 3, कितना आ गया? 2046। ये 48 कैसे आ रहा है? शिवम, प्रज्ञान, यस, अनुष्का, वेरी गुड बेटा।
मैं तुम्हारे आंसर्स को रिकॉर्ड करके तुम लोगों की मैं एक दिन चैट जो है शेयर कर दूं ग्रुप में, जो तुम लिखते रहते हो तुम्हारे आंसर्स को। क्यों सूजल? कोई बात नहीं। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके। देखो नंबर ऑफ एंसेस्टर्स पूछे थे अंश, इसलिए टोटल ही आएगा। यश वर्मा अभी आते हैं उस पे। क्वेश्चन देखो अगला बहुत बढ़िया है। यस, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें नंबर इंसर्ट करने हैं कितने, 3। तो यश वर्मा जी यहाँ पे चेंज आएगा। ओके रिया, तो आपके पास एक नंबर है 1, आपको एक नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपको नंबर इंसर्ट करना है 1, आपको नंबर इंसर्ट करना है 2, आपको नंबर इंसर्ट करना है 3, और उसके बाद आपके पास आ जाना चाहिए 256। और कहते हैं कि ये जीपी होनी चाहिए। तो ये नंबर जो कुछ भी इंसर्ट करो इनसे जीपी बननी चाहिए। तो आप सोचो कि ये है ए, अगर ये जीपी है तो नेक्स्ट टर्म विल बी योर ए आर, उससे नेक्स्ट बन जाएगी ए आर स्क्वायर, फिर बन जाएगी ए आर क्यूब, और आपके पास अवेलेबल है ए आर फोर। तो इट इज क्लियरली विजिबल कि ए की वैल्यू 1 है, और आपके पास में ए आर फोर 256 है। ए की जगह 1 हमने लिखा, आर फोर आया और 256 हो गया। तो आप लिख सकते हैं इसे 4 प्लस माइनस भी लिया जा सकता है वैसे। ठीक है, प्लस माइनस बिल्कुल। यहाँ देखिएगा तो आर की वैल्यू +-4 आ रही है, क्योंकि इवन पावर होती है तो दोनों आंसर आते हैं। तो अगर हमने आर की वैल्यू को 4 लिया, तो आपके पास देखो फर्स्ट टर्म तो 1 है, नेक्स्ट हो जाएगी 4, फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4 का क्यूब, और उससे नेक्स्ट बनना है 256। बट अगर आपने -4 लिया तो फर्स्ट टर्म है 1, नेक्स्ट विल बी योर -4, उससे नेक्स्ट विल बी 16, उससे नेक्स्ट विल बी योर माइनस का 64, और उससे नेक्स्ट बन जाएगा 256। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर्स। one is with r is equal to 4 and another one is with r is equal to -4. Is that okay? हाँ जी, समझ में आ रहे हैं उम्मीद है सबको, धीरे धीरे ही सही बात बनती जा रही है। एक दो बच्चों को दिक्कत आ रही होगी अभी भी, अभी नया ज्वाइन करा है, थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ये हम करा चुके हैं आज पहले भी। ओके, तो ये बताया जाए, बिल्कुल बताएंगे आपको आज, समय है हमारे पास। देखिए होता क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 + 2 +3 +4 +5, और ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और आपसे कहते हैं 10 तक का सम। देखिए ओमिटेड है बट स्कूल में आएगा सक्षम सबके। ठीक है, सो कोई बच्चा ओमिटेड की बात नहीं करेगा। अभी अंश ऐसा पता नहीं चल रहा, जो सामने आता जा रहा है उसे हम करते जा रहे हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो सब देख लेंगे एक बार। तो आप देखिए 1 से लेकर 10 तक,
1 से लेकर 10 तक का सम अगर आपको निकालना है तो आप कह सकते हो कि ये एक एपी है और हम सम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 3 4 से लेकर n तक का सम निकालो, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 और a प्लस लास्ट टर्म। तो आप देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज नोन एज n+1/2। इसमें किसी को परेशानी है तो मुझे बताओ जल्दी से। देखो आप लोग ये ना सोचें कि आपकी 11th अगस्त में कंप्लीट होने वाली है। आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा टाइम बचा है। हम सब कराएंगे, सब कुछ करा देंगे, आप रिलैक्स रहो। ऐसा नहीं होगा आप कुछ भी पूछोगे हमें नहीं पता होगा या हम आपको नहीं बताएंगे। बट क्या है, एक बार में एक ही चीज़ समझाई जा सकती है, जो चल रही है उसे पहले समझो, क्योंकि इनकी सीक्वेंसिंग होती है कि कौन सी चीज़ कब समझानी है। यतिन बेटा ये बताओ क्या ये एपी है या नहीं है? सोच के बताना, यस और नो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। होता था या नहीं होता था? जिसका डाउट है उसने तो बताया नहीं। बस तो ऐसे आया था, तो यही किया था बस हमने, और कुछ नहीं करा। नेक्स्ट सुनो। अब देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आपके पास है 1 का स्क्वायर, आपके पास है 2 का स्क्वायर, फिर आपके पास है 3 का स्क्वायर, फिर आपके पास है 4 का स्क्वायर, और चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं अप टू n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला अभी तो कर लो लर्न, और जब बहुत सारा कोर्स हो जाएगा तो आप मुझे याद दिला के इसकी डेरिवेशन करवाएंगे। ओके। ये ये ना तो एपी है, ये एपी भी नहीं है, ये आपकी जीपी भी नहीं है, ये कुछ और भी नहीं है। सो इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल सीरीज। तो इसका एक नाम और होता है शॉर्ट में, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा एन स्क्वायर। और ऐसे ही फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम सिग्मा एन। इज दैट ओके? क्या ये बात समझ में आई? और इसी तरह से क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, अंश, नो, पीएमआई से इनकी वेरिफिकेशन होती है, इनका डेरिवेशन एक अलग तरीके से होता है। अभी नहीं हो पाएगा, अभी से पहले आप इसे देखिए। इट्स लाइक क्या आपने साइकिल को बनाना पहले सीखा या चलाना पहले सीखा? बताओ, क्या आपने साइकिल को बनाना पहले सीखा या चलाना पहले सीखा? और अगर आप ये बोलोगे कुछ और तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने स्कूटी पहले बनानी सीखी है कि चलानी सीखी है? अगर आपसे ये कहा जाए पहले बनानी सीखो तब चला पाओगे, तो वो बेटर तरीका है चलानी सीख लो, बनानी आए ना आए काम चल जाएगा। कोई बात नहीं, साइकिल तो सीखी होगी बेटा। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल टू व्हीलर फोर व्हीलर। बिल्कुल। तो अभी क्या है, आप फॉर्मूला बनाना पहले सीखो कि चलाना पहले सीखोगे? बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या बेटर है? चलाना आना जरूरी है, फिर हम बनाना भी सिखा देंगे, हम बनाना भी सिखा देंगे। देखो स्कूटी वालों ने नहीं सिखाया, मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनते हैं ये। तो मैं स्कूटी चलाना सिखा रहा हूँ, फिर बाद में बनाना भी सिखा दूंगा। ओके। और विश्वास करो, मैं आपको चलाना और बनाना दोनों सिखा सकता हूँ। इतना तो आपको नहीं, ये स्पेशल सीरीज है रिया, क्योंकि देखो ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, कुछ नहीं है, ये भी स्पेशल है। तो आज जो भी बात चल रही है इसे हम कहते हैं सिग्मा एन
क्यूब। इज दैट ओके? तो ये फॉर्मूले आप लोग जल्दी से, शिवम, एक कान पे चाटा ना मार दे जल्दी से, गधा। चलो इसे नोट करो फॉर्मूलों को जल्दी जल्दी से, और मैं इसे रब कर रहा हूँ। तीसरी काउंटिंग पे मैं रब कर दूंगा। 1 2 3। पीएमआई में आपने वेरीफाई करें, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं हुई है, वहां वेरिफिकेशन हुई है। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड डेरिवेशन। चलो जी, आई होप आपने ये फॉर्मूले लिख लिए हैं। तो मैं आपसे आज ज़्यादा काम नहीं कराऊंगा। मैं आज आपसे स्पेशल सीरीज की nth टर्म के बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आज, लेकिन हम सिर्फ nth टर्म निकालना सीखेंगे आज। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हो सकता है। बताओ यश, कैसा है, आइडिया बताओ जल्दी से। देखिए, सुनो ध्यान से, समझो कान से। हम्म, ये भी राइमिंग सा हो गया, पर बड़ी घटिया राइमिंग हुई है। सुनो ध्यान से। सुनो कान से होना चाहिए था, समझो ध्यान से उल्टा हो गया। सुनो कान से, समझो ध्यान से। ये देखिए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म, प्लस फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, देन टर्म, देन टर्म, टर्म 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 टर्म, बहुत सारी टर्म्स। तो अब देखिए, अगर ये फर्स्ट टर्म है, अगर ये सेकंड टर्म है, अगर ये थर्ड टर्म है, अगर ये फोर्थ टर्म है, तो मुझे एन टर्म निकालने के लिए कह दिया। तो क्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हर एक टर्म में दो नंबर आ रहे हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का मार्क लगा हुआ है? इज इट सो? ऐसा ही है? नो अर्जुन, गुड अटेम्प्ट। देखिए, फर्स्ट टर्म थी तो 1 आया, सेकंड टर्म थी तो 2 आया, थर्ड टर्म थी तो 3 आया, फोर्थ टर्म थी तो 4 आया। एन टर्म होगी तो एन आएगा या नहीं? गुड अनुष्का। यतिन, एक बार फिर से देखो, कोशिश अच्छी थी। अब अगला नंबर पहले वाले से एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? n+1। सो एन टर्म आपकी बन जाएगी n+1। इज दैट ओके और नॉट ओके? हम्म, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एन टर्म। अभी सिर्फ एन टर्म की बात करेंगे हम, ठीक है, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म में 3 नंबर, सेकंड टर्म में 3 नंबर, थर्ड टर्म में 3 नंबर, इससे अगली टर्म में 3 नंबर, उससे अगली टर्म में भी आएंगे 3 नंबर। नंबर नंबर और नंबर, और आए और नंबर। फर्स्ट टर्म में देखिए, तो हमें एक बात पता है कि एन टर्म में भी आएंगे 3 नंबर, राइट, और उनके बीच में आएंगे दो मल्टीप्लाई के मार्क, 1 और 2। ऐसा ही होगा। यस अंश, वेरी गुड बच्चे।
देखिए फर्स्ट टर्म है तो 1 आया, सेकंड टर्म है तो शुरुआत में 2 आया, थर्ड टर्म में तो 3 आया। अगर एन एट टर्म होगी तो एन आएगा या नहीं, फिर उससे एक ज़्यादा आएगा या नहीं, फिर उससे एक और ज़्यादा आएगा या नहीं, एक ज़्यादा, ज़्यादा में ज़्यादा, एक ज़्यादा, ज़्यादा में ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। अंश ने क्या जवाब दिया अभी मैंने देखा नहीं पूरे तरीके से, बट सही है। देखिए मैं सबके जवाब अभी देख लेता हूँ एक बार में। ओहो इतने सारे आंसर लिख दिए। लेट मी चेक, लेट मी चेक। अनुष्का गुड आंसर। शोभित कहाँ गया? शोभित ये बेटा पूरा समझ में नहीं आया, आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। शिवम शर्मा ओके गुड। आर्यन राठी गुड। अमीशी गुड। पार्थ गुड। अंश गौड़ गुड। अर्जुन पाठक वेरी गुड। मिशिता यतिन तेजस्विनी नव्या मे बी ओमिटेड है, बिल्कुल हो सकता है बट हमें सारे करने हैं। अंश ने क्या जवाब दिया, पता नहीं क्या जवाब दिया, बता दिया बेटा। ऊर्जा पांचाल गुड। प्रगति राजपूत बेटा सॉल्यूशन निकाल दिया, ये तो हमने अभी पूछा ही नहीं है। ठीक है सो एन एट टर्म आपके पास क्या आ गई? एन एट टर्म आ गई एन, n+1 के साथ n+2। दिस इज द nth टर्म। इज दैट ओके? ये क्वेश्चन बिल्कुल ओके। ये देखो काव्य को, काव्य ने काव्य रचनाएं करनी स्टार्ट कर दी। काव्य कह रहे हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल ओके, सलमान भाई गाड़ी ठोके। अरे करा क्या बनाते रहते हो तुम। एक से एक गुरु घंटाल बैठे हैं यहाँ पे। सर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको एन टर्म निकालनी सिखाई है बच्चे। अभी हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ आज एन टर्म निकालना सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है? तो सुनो, खेल शुरू होता है अब। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और देखिए इसके बाद फिर कौन कौन है? फर्स्ट टर्म में स्क्वायर, सेकंड टर्म में स्क्वायर, थर्ड टर्म में स्क्वायर आता जा रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो एन टर्म में भी एक नंबर होगा, मल्टीप्लाई होगी, और किसी नंबर का स्क्वायर होगा। फर्स्ट टर्म में तो 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में तो 2 का स्क्वायर है, तो एन टर्म होगी तो n का स्क्वायर होगा। ओके। अमीशी मिशिता नो नो नो, बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है। हम्म, देखो किसी को लगता है ना उनका आंसर सही है, तो सबसे पहले ना अपने आंसर में n की जगह 1 पुट करो। सबसे पहले n की जगह 1 पुट करो। देखो आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। तेजस्वनी इट्स नॉट वर्किंग। आप n की जगह 2 पुट करो तेजस्वनी, देखो सेकंड टर्म आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? यस अनुष्का वेरी गुड। हाँ जी आर्यन लाठी, आई एम लाठी, जल्दी से बताओ कहाँ हो? यतिन क्या लिखा है ये? n+2 नो यतिन। आप यतिन n की जगह 2 पुट करना जरा। मिशिता n की जगह सही है, मिशिता का सही है। हाँ आर्यन कंप्लीट बोलो बेटा। अर्जुन ये क्या लिख दिया बेटा तुमने?
ये क्या पोकीमोन सा बना दिया, समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। पैकमैन, वो खाता जाता है ना पैकमैन। आर्यन गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। हु एल्स? सर 2 की जगह 3 होगा, पूरा आंसर लिखो तभी पता लगेगा। अच्छा ओके अर्जुन। सर ये 9.4 है ना, ऐसे रुद्राक्ष नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं है। अभी एक्सरसाइज आप क्वेश्चन करो ना। प्रगति एन की जगह 1 पुट करना, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। प्रगति एन की जगह 1 पुट करो। आदित्य गुड गोइंग, कंटिन्यू करो। यतिन एन की जगह 1 पुट करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। अमीशी गुड। देखो अब यहाँ पे पता है क्या आएगा, 4-5 बच्चों ने निकाल दिया है। तेजस्विनी एन की जगह 2 पुट करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप अपने आंसर में देखो पुट करके, और हमारे वाले आंसर में कुछ भी पुट करो। 1 पुट करोगे तो आपको ये पूरा मिलेगा, 2 पुट करोगे तो मिलेगा, 3 पुट करोगे तो मिलेगा। 90, वेरी गुड बेटा। आदित्य राठौर। हम्म, यस गुड बेटा। आई थिंक नहीं, फिफ्थ को छोड़ दो बेटा, फिफ्थ कोई नहीं करेगा, फिफ्थ कुछ और है। यस शिवम। अरे ये दूसरा शिवम कहाँ है, उसने नहीं बताया कुछ भी अभी तक। सेकंड शिवम गणेशन, जल्दी बताओ। फोर्थ करना है कर लो। हाँ जी देखो, थर्ड क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। यस मिशिता गुड गोइंग, वेरी गुड शिवम। शिवम गणेशन। पार्थ बेटा आंसर लिखो, क्लियर सर नहीं, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। अनुष्का गुड बेटा, फॉर फोर्थ क्वेश्चन। गुड गोइंग अंशकोड। 3 और 4 कंप्लीट करने हैं बस। ओके यस समीशी। यतिन गुड। अर्जुन पाठक गुड बेटा। आर्यन राठी जी कौन से का बता रहे हो आंसर? फोर्थ का? नहीं आर्यन सही नहीं है। तेजस्वनी फोर्थ का सही है। आर्यन राठी है, इनकी जगह 1 पुट करना, बताना जरा सही है कि गलत है, पता लग जाएगा किस लिए गलती हुई है उसमें। एन की जगह 1 पुट करना है आर्यन, अपने अपने जो फॉर्मूला बनाया आपने, तब बताओ क्या होता है उससे। प्रगति राजपूत सर, ड्यू टू एन एरर द वीडियो हैज स्टॉप, सो हाउ द आंसर ऑफ थर्ड इज 2n+1n²। आप ये देखो, देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक डाउट आया है कि सर ये पता कैसे लगा 2n+1 होना है। तो आप देखो इसमें दो तरह के नंबर्स हैं, आपको क्या स्क्वायर वाले को पता चल गया, लेकिन आपको 357 से क्या बनना है ये नहीं पता चला। तो आप देखो 357 एक एपी है या नहीं, चेक करके बताओ ये एपी है या नहीं। आर्यन अभी, यस ठीक है आर्यन। शिवम करेक्ट। पार्थ नॉट करेक्ट, यस ठीक है, ओके सही है। अब देखो ये एपी है नहीं, तो एपी की एन टर्म ही तो आपको निकालनी है, a+n-1 × d। सो इसे सिंप्लीफाई करा तो आपको मिल गया 2n+1। ऐसे पता चला था। आपकी प्रॉब्लम 357 थी ना, तो ठीक है 357 की एन टर्म निकाल दो, बाकी की तो निकल गई है।
अंश समझ में आई बात या नहीं आई? आदित्य बेटा गलत। हर्ष करेक्ट। ओके। नहीं अभी अब ऐसा है, देखो आज मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। अभी क्या 12th वेट कर रही है, हमें उनको बताना है। सो वी विल स्टॉप